परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। काया अपनी है नहीं, ये माया कहां से हो। जब तेरा शरीर अपना नहीं है मूर्ख, इन चांदी के सिक्कों को तू अपना मान रहा है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी। और चरण कमल में ध्यान रखो भाई, इन दोनों को खो, इनको भूल जा। नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जावे। बीच में ख्वाबी ख्याल है, ये मन माया भरमावे। वो पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत। रावण सरीखे कौन गिने भाई, ऐसे गए अनंत। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार। उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। तो परमात्मा ने कहा कि तुझे एक शर्त पर तुम्हें दे सकता हूं वापस। क्या के शर्त है तेरी, बता। कि आप इसको दान कर दो, आपके लिए बहुत भयंकर सिद्ध हो जाएगी। आपने तो कोड इकट्ठा कर लिया, अरे संतान तेरे नहीं, एक बेटी थी उसकी शादी कर दी। भले आदमी क्या करेगा इसका। तेरी मृत्यु के बाद ये तेरे हकीकी बांटेंगे, ये चाचे ताऊआ के भाई, और तो बनेगा गधा। ऐसे धन वैसे नहीं जुड़ता, ये धन 2 के 20 बना रखे। मैं तेरे हित में कह रहा हूं भाई। काफी देर सत्संग सुनाया, परमात्मा ने बुद्धि ठिकाना आ गई। कहने लगे परमात्मा के, जब तू इसको दान करेगा तो दूंगा ना, तेरे तो गईया, और दान करेगा तो तेरे पाप कटेंगे, कुछ सहारा मिलेगा तुझे। उसके बाद समझ में आ गई कि आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। कहने लगा जाते, फिर वो आ गया वापस। अब नरसी का रोड़ा था, वो ओरिजिनल नरसी भेज दिया, जा भाई बांट दे। उसने उसी दिन भंडारे शुरू कर दिए, गरीबों में बांट दिए, साधु संत बुला लिए, यानी 56 करोड़ संपत्ति कति लुटा के, और बैठ गया बनी में एक झोपड़ी पाके। दोनों पति पत्नी, उसकी पत्नी तो बहुत धार्मिक थी, हर बात में साथ देती थी उसका। अब ठीक है पाप कटे, अपन क्या करना है, भक्ति कराएंगे बैठ के। रोज अटपट में रहता सारी रात, ऐसा अब लाइन जाओ था बैठा बैठा, ठीक हो गया, पाप कट गया। अब परमात्मा कैसी रजा बख्शते हैं। एक अब उसकी जो हुंडी चलती थी वो निर्धन हो गया, हुंडी कैंसिल कर दी गवर्नमेंट ने। और उस पहले उसका बहुत बोलबाला था, तो 4 भगत आगे, उन्होंने द्वारका जाना था, द्वारका के दर्शन करने। जैसे आजकल जाते हैं भ्रमित होकर के भगवान वहां रहा करते द्वारका में। द्वारका तो समुद्र में है, वैसे बाहर थोड़ा सा वैसे मंदिर बना रहे हैं अलग से, द्वारका तो खत्म हो रही थी, फिर भी वहां जाते हैं दर्शनार्थ श्रद्धालु। तो वो आए उस नगर में जहां नरसी रहता था, और उन्होंने पूछा कि भी नरसी जी का घर कौन सा है, महल कहाँ है, हमने हुंडी बनवानी है। तो लोगों ने मजाक कर दिया कि वो आजकल बाहर संन्यास ले रखा है उसने, और धनवान एक नंबर का है, सेठ है वो। लेकिन आजकल वो नखरे बहुत करता है, 1-2 बार नटेगा वो, तुम मना करेगा हुंडी बनाने को, लेकिन तुम करड़ा सा होगे ना तब बनाएगा। वो पता करके वहां झोपड़ी में पहुंच गए, जहां दोनों पति पत्नी बैठे थे नगर के बाहर। उन साधुओं ने, भक्तों ने कहा कि सेठ जी ये 500 रुपये पकड़ चांदी के, हमारी हुंडी बना दे द्वारका के किसी सेठ के नाम, जिसको आप जानते हो वो हुंडी वाला हो। अब उसने मना किया कि महात्मा जी मैं निर्धन हो गया हूँ, मेरी हुंडी नहीं चलती, गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी है, और आप किसी और से बनवा लो।
तो वो तीनों चारों नाराज हो गए कि तू सचमुच गांव वाले कह रहे थे तू ऐसा ही निकम्मा व्यक्ति है। अब नरसिंह जी ने सोचा ये कोई अपशब्द कह देंगे, कोई श्राप दे देंगे, और लोगों ने मजाक बना रखा है मेरे साथ। अब मैं भगवान की तरफ चला हूं तो मैं ढेर हो गया हैं। और जब मेरे पास धन था, मैं ये सब मेरा आदर करते थे, लेकिन हमने अपने वचन पर रहना है। भगवान की ने जो कह दिया गुरुदेव ने, अब वो गुरु रूप में मानने लग गए उस विपर को, वही उसी पर आधारित रहूंगा। तो उन्होंने सोचा कि कुछ कह देंगे अटपट मेरे तय, कोई शराब स्वरूप ना दे दे, ये भ्रमित कर रखे, अब मेरे कहने से मानेंगे नहीं। तो उसने कागज मंगा के, कागज लाओ, वो कागज ले आए गांव से, उस पर लिख दिया, क्योंकि श्री कृष्ण पुजारी था और सांवरिया का भगत था, सांवरिया भगवान का आकर कृष्ण जी ने, उस पर लिख दिया सांवल साहा, सांवल सेठ, द्वारकापुरी, मैंने आपके 500 रुपये ले लिए हैं, इन श्रद्धालुओं को आप 500 रुपये दे दीजिए, मैं हुंडी बना रहा हूं। नरसी भगत, सेठ नहीं, नरसी भगत लिख दिया। अब वो चारों के चारों पहुंच गए कागज लेकर के। सारी द्वारका में जो भी पता था कि हुंडी बनाने वाले सेठ हैं, उनके पास गए। उन्होंने कहा कि नरसी की हुंडी नहीं चलती, वो निर्धन हो गया है, दिवालिया हो गया है, वो कैंसिल होगी है। उसने सोचा ये वैसे बकवास कर रहा होगा। दूसरे के पास गए, तीसरे से वैसे दिखाया, तो सब ने कहा कि ये तो निर्धन व्यक्ति हो गया है, इसका दिवाला निकल गया है, आपके साथ धोखा कर दिया उसने। तो इस बात से वो परिचित थे कि धोखा करनी आदमी नहीं हो तो मना करे था, हमने ही उनके साथ बलपूर्वक लिखवा दिया, वो तो सच कहे था। पर भी हमारा काम तो बिगड़ गया। अब यहाँ घूमा फिरा हो कितने खाना खूना खाते, या बड़ी बात बिगड़ी। पर उनको इतना विश्वास था कि हमारे पैसे सुरक्षित मिलेंगे, वो भगत एक नंबर का है, जाकर देगा वापस। तो ऐसा सारी द्वारका में घूम फिर के वो बाहर चले गए। किसी ने, सबने यही बताया, बाहर समुद्र के किनारे बैठ गए एक साइड में वृक्ष के नीचे, और बहुत ही चिंतित थे। अब केवनी भाई, उधर से नरसिंह जी ने क्या किया, वो 500 रुपये का खाने पीने की सामग्री मंगा के, आज तो 5 लाख के करीब है वो 500 रुपये, और मंगवा कर सारा चावल, घी, दूध, खीर बना के, लड्डू जलेबी बना के उनका भंडारा कर दिया, साधु संत बुला के, रोटी राटी बना के। अब क्या हुआ कि नरसिंह जी ने देखा, भगवान से अर्ज लगाई, ध्यान मगन हुए कि परमात्मा पहुंचे कि नहीं हुंडी लेकर साधुओं के पास। तो उन्हें क्या देखा, साधु ऐसे ही बैठे हैं, पहुंचे नहीं भगवान, और बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तब उसने, नरसिंह ने अपनी पत्नी से पूछा कि जो 500 रुपये थे साधुओं के, उसमें से जो सामान मंगाया था कुछ बचा है क्या घर पे? उसने बताया कि जो रोटी बनाने के लिए सूखा आटा अलग रखते हैं, हमारे यहाँ पलोथन कहते हैं उसको, पलोथन, और उसमें लोई को लगाकर फिर ऐसे पोते थे, ऐसे रोटी बनाते थे, वो हाथ के ना चपता आटा, इसलिए वो थोड़ा सा आटा सफेद रह गया था, तो उसको पलोथन कहते हैं। नरसिंह की पत्नी ने देखा, उसने बताया कि ये थोड़ा सा आटा बचा है जो मैंने पलोथन के लिए रखा था, रोटी पोते समय ऐसे हाथ लगाया करती थी। नरसिंह जी ने कहा कि इसका पानी का हाथ लगा के इन चारों की रोटी बना दे। उसने चारों रोटी बना के और सेक, चूल्हे पे सेक चा के रख ली। इतने में परमात्मा पहुंच गए एक साथ दूर रूप बना के, और कहने लगे, भाई भगत भूख लगी है और कुछ भोजन दे। तुरंत लिया चारों रोटी ठा के, अगले महाराज भोजन खा लो। अब वहां भोजन भोग लगाया भगवान ने, और वहां सांवल शाह नाम का एक सेठ बन के, और जैसे वो मारवाड़ी सेठ होते हैं ना, बड़ी बड़ा साफा, दोहरी धोती, कान में कलम टांग रखी, पेन और काख में बई, और पहुंच गया वहां पर साधुओं के पास। और परमात्मा ने कहा कि अक्षमा करना महात्माओं, कुछ आने में देरी होगी मुझे, मैं सांवल शाह हूँ, सांवरिया सेठ हूँ, और नरसिंह जी ने जो हुंडी भेजी थी, आप मुझे वो कागज दो। वो कागज दिया और कहा, आ जाओ, तुम्हें ये पैसे दूंगा।
चांदी के सिक्के चला करते। वहां उस द्वारका के मेन बाजार में चौराहे पर कहा यहाँ चद्दर बिछा लो। जो मजाक करे थे ना वो द्वारका के सेठ उस भगत की मजाक करे थे, भगत का खिल्ली उड़ा रहे थे, उनका मुंह बंद करने के लिए द्वारका के बाजार के चौराहे पर कहा कि यहाँ चद्दर बिछाओ, और अपना पूरा बैग ले रहे भर के गठड़ी वह धर ली और वहां करें सुन ले भाई महात्माओं, 1 2 3 आवाज लगा लगा के गणे और खड़का करें। अक्सर चारों तरफ लग गए, देखने सेठ इकट्ठे हो गए। 500 रुपये गिन दिए चांदी के, कति काचे काचे नए नए बिल्कुल जैसे आज ही बनकर आए हों, और कहा भाई नरसिंह जी को कह दिया उसका दास हाजिर रहेगा, चाहे करोड़ हुंडी दे दे, दास आगे खड़ा पाओगा। बोलो सतगुरुदेव। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं, पीछे पीछे फिरूं जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। अब फिर क्या होता है, गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी के बारे में बताया है। नरसिंह जी की हुंडी दीनी वह सांवल सा कहाया, द्योती का ब्याह भया तब भात भरण को आया। अपने आत्माओं देखो, वैसे तो हमारी रस्म रिवाज बहुत गलत है जो हमने बना रखी थी, अब इनको हम मिनिमाइज करेंगे। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने कहा था कि बहुत ही कम हंस पार हो पाएंगे, और इस कलयुग में मैं धीरे धीरे जो समय फिक्स किया है इसी के दौरान सबको पार करूंगा, और पार होने की विधि उन्होंने बताई है, वो दास आपको बताता रहेगा। लेकिन आपको दास बार बार बताता है कि ये काल भगवान जो यहाँ का प्रभु स्वामी है किस ब्रह्मांड का, ये सरपुरुष है, इसको सर ब्रह्म भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहने लग गए। ये काल है जो स्वरूपी निरंजन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है। ये चाहता है कि यहाँ के प्राणी परमात्मा से परिचित रहें, गलत साधनाएं करें, भगवान से इनकी आस्था हट जाए और ये नास्तिक हो जाए। जब ये नास्तिक हो जाएंगे तो सुनेंगे नहीं भगवान के लिए, और परमात्मा ने आना था 5500 वर्ष जब बीत जाएंगे, स्वयं ने आए तो दास भेज दिया वो ज्ञान कराने के लिए। तो इससे पहले उसकी नीति ये थी कि सबको ऐसा नास्तिक बना दूं ये भगवान से दूर हट जाए। और परमात्मा ये चाहते हैं कि इनमें इस कलयुग की पिछली पीढ़ी तक परमात्मा की आस्था चाह बनी रहे। आज तक हम देखो नरसिंह जी जैसे महापुरुष के उदाहरण आज तक गुणगान करते आए जितने भी प्रचारक थे, और जिस कारण से हमारी आस्था बनी रही कि भगवान ऐसा करता ही करता है। लेकिन ना उन प्रचारकों को कभी ऐसा हुआ, ना उनके उपासकों को कभी ऐसा हुआ, लेकिन उसके कारण हम डटे रहे कि भगवान ऐसा करता है, ऐसा हुआ है तभी तो गुणगान हो रहे हैं। अब क्या हुआ कि एक दिन उसकी लड़की का विवाह, लड़की ब्याह रखी थी, विवाह कर रखा था, उसका लड़की जवान होगी, उसका विवाह हुआ। उसके विवाह के लिए लड़की आ गई बात नौतन, यानी अपने पिता, ऐसे रिवाज बना रखी अपन ने, तो ये रिवाजें अच्छी नहीं है। फिर भी भगवान ने दुखी होना पड़ा, उसके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ा। अब उसकी लड़की आई और पिता से कहा, पिताजी आपकी ज्योति का विवाह है, इस दिन बात है, आप आइएगा। तब उसने कहा कि मैं निर्धन कंगाल बेटी, ना मेरे पास दाम धन नहीं, पर आऊंगा बेटी मैं सुमरूंगा राम। जैसा भी कंगाल हूं मैं तेरे द्वार पर अवश्य आऊंगा। लड़की चली गई। लड़की जैसे वहां प्रतिफल में कुछ दिया करते हैं, बेटी जावे भात नोच कर, कुछ नहीं दिया। इसको देखकर उसकी सास, लड़की की सास ने बहुत कुछ उलाहने दिए, लड़की को बहुत बुरा भला कहा कि उसने नाश कर दिया, सारी संपत्ति लुटा दी,
कंगाल होकर बैठ के हमारी बेइज्जती करवा दी, कदे कदे हमारी इज्जत शिखर में थी। अब लड़की बोल रहा क्या बेचारी सब्र का घूंट आंसू में टपकाने लगी, बैठ गई एक तरफ जाकर। अब नरसिंह चिंतित हुआ कि कैसे वहां पहुंचेंगे, कौन मेरा साथी होगा। यदि वो सेठ होता और बात आ जाता, उसके साथ जाने वाले सैकड़ों इकट्ठे हो जाते गांव नगर के आदमी, और उस दिन कोई नहीं आया। उनके पास कुछ अंधे सूरदास आया करते थे, नरसिंह जी की झोंपड़ी पर बैठ जाते थे, सत्संग करते थे, विचार विमर्श करते थे, फिर चले जाते थे। उनमें एक शिक्षण नाम का बुद्धिमान था सूरदासों में। उसने कहा कि आज नरसिंह तेरी बात में कसक नहीं, तेरी आवाज में कोई चिंता टेंशन बन गई। उसने बताई कि ऐसे ऐसे लड़की आई थी और ज्योति का भात आ गया है और ये चिंता बन गई मैंने। नरसिंह वो कहने लगे, उस शिक्षण सूरदास अंधे ने कहा कि भाई भगवान पर भरोसा रख, दिल ना तोड़े, हम चलेंगे तेरे साथ। बोला नगर का कोई साथ नहीं हो सकता। कहने लगे हम चलेंगे सारे के, वो 16 जने थे गिनती में। बोले हम चलेंगे तेरे साथ, चिंता ना करे, कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो भगवान उड़े इज्जत हो चाहे बेइज्जती, पर बेटी के द्वार पर खड़े जरूर होंगे चल के। तो वहां सफर करने के लिए पहले बैलगाड़ियां थी। अब बैलगाड़ी उसके पास नहीं, गांव से मांग कर लाया। किसी ने बैल ऐसा दे दिया जो घर से मांगी वस्तु उधारी ऐसे देते थे जो घर से रिजेक्टेड सी हो। किसी से एक बैल मांगा, किसी से दूसरा, उन्होंने ऐसे दे दिए काम चलाऊ से, निकम्मे से बैल। और बैलगाड़ी थी खराब सी, वह पक्का दिख ले जा सेठिया। अब सेठ ने वही बैल दोनों जोड़ के गाड़ी ले ली, बैलगाड़ी। 16 सूरदास उसमें बैठ के, वह उसके मित्र। अब गाड़ी चले नहीं, क्योंकि ना तो बैल ढंग से चले, ना उसने चलाने आवे, ड्राइवर कदे रहा नहीं बैलों का। और गाड़ी ऐसे लचर पचर करती हुई चल रही है धीरे धीरे। अब उस स्पीड से वो 10 दिन भी नहीं पहुंच सकते थे, और वह था तीसरे दिन। अब वो श्री कृष्ण के पुजारी थे, सूरदास भी, और साथ में नरसिंह जी भी श्री कृष्ण जी की अर्ध लगाते जा रहे थे। वो परमात्मा स्वयं आगे एक कारीगर का रूप बना के और उनसे कहने लगे कि भाई नरसिंह सेठ, मैंने भी उस गांव में जाना है, जिस गांव में उन्होंने जाना था उससे एक गांव पहले का नाम बता दिया। और कहने लगे मुझे भी बैठा लो अपनी गाड़ी में, साथ में भी चल पड़ता हूँ। नरसिंह जी कहने लगे बैठ ले बेशक गाड़ी में, पर हम लगता है ये रास्ते में रह जाएगी, ये बहुत खराब है, करने वही पड़ी है। तो उसने कहा कि मैं मिस्त्री हूँ, आप एक बार नीचे उतरो और मैं इसको ठीक ठाक कर लेता हूँ, फिर चलाएंगे। नरसिंह जी ने कहा कि देखो मेरे पास पैसा नहीं है कुछ देने को, मैं तो भगवान के शब्द सुना दूंगा तुझे। तो कारीगर रूप में भगवान बोले कोई बात ना, मैं कुछ नहीं लूंगा आपसे, मैं आपके साथ बैठकर भी तो चलूंगा। अच्छा फिर ठीक है। तो पुण्यात्माओं, ये जितने आज तक प्रचारक हुए उन्होंने श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान के और नरसिंह जी को उसका भगत जान के उनका एक महिमा का शब्द बना रखा है, वो सुनाता हूं आपको। लेकिन सच्चाई जो है वो दास आपको बताएगा। अब उन्होंने कैसे बताया है, अपनी देसी लैंग्वेज में, हरियाणवी लैंग्वेज में बना रखा है। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। अब परमात्मा खड़े हैं एक कारीगर के रूप में, सारे इंस्ट्रूमेंट औजार ले रखे, उपकरण आरी भी ऐसे काटने पीटने की बसोली सारे ले रखे हैं। और क्या कहते हैं, गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। नरसिंह जी जब न्यों बोले,
या गाड़ी मेरी पुरानी है। प्रभु जी फिर न्यों बोले, भाई के मेरे त छानी है। प्रभु जी फिर न्यों बोले, क्या मेरे त छानी है। नाम कृष्णम जात का खाती, ये जानू सारा काम भाई मैं हार लिया। गड्डी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। प्रभु जी फिर लगे समारण, ले हाथ में आरी जी। नरसी जी की वा टूटी गाड़ी, अरने आप समारी जी। प्रभु जी जब लगे संवारण, ले हाथ में आरी जी। नरसी जी की वा टूटी गाड़ी, अरने आप समारी जी। नरसी बोला मैं शब्द सुना दूं, ना देने को दाम भाई मैं हार लिया। गाड़ी वाले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में, रटे राम की माला जी। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में, वो रटे राम की माला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। भक्तों का रखवाला जी, वो आपे पूर्ण राम भाई मैं हार लिया। गड्डी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। कई रोज का पंथ विकट था, पल माहे पहुंचाया जी। कई रोज का पंथ विकट था, पल माहे पहुंचाया जी। वो प्रभु खाती चला गया भाई, कर संतों प्रणाम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आड़े मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। कृष्ण तो रथवान बने, ये कबीर बने रखवाला जी। कृष्ण तो रथवान बने, कबीर बने रखवाला जी। जो सतगुरु के शरणा आगे, वो भगत जीत गए पाला जी। जो सतगुरु की शरण आगे, वो भगत जीत गए पाला जी। संत करे नहीं टाला जी, परमेश्वर करे नहीं टाला जी। वो सारे सबके काम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। अपना तो इन कथाओं से हमने शिक्षा लेनी है, क्योंकि पहले तो हम बालक थे। हमने कोई कह देता कि ये आसमान बहुत निकट था, दादी अम्मा ने एक सितारा तोड़कर और ऐसे ऐसे कर दिया इसलिए दूर भाग गया, तो हम सारी मान लेते थे ऐसे होगा। अब हम ये बातें नहीं सुनेंगे किसी की कि श्री कृष्ण जी ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा की उदारते, यह लोक धर्म अवश्य विवर्ती अवैश्वर है, जो सबका धारण पोषण करता है, सबकी केयर टेक करता है, तीनों लोकों में सबका वही एक ही मालिक है। वही सब अपने भगत से पहले पुण्य करवाता है, फिर उसके आधार से अब स्वयं ही उसकी मदद करता है। तो कहने का बात यह है कि नरसी जी जब न्यों बोले, नरसी जी ने कहा कि गाड़ी मेरी पुरानी है, कंडम है, ये चल नहीं पा रही है।
तो परमात्मा ने कहा ये क्या मेरी तछानी है, अब तेरा दुख क्या मुझसे छुपा है, मुझे क्या बताना चाह रहा भक्त मुझे पता है, इसलिए मैं आया हूं। तो पुण्यात्माओं जब हम भगवान पर आश्रित होंगे, पर हमारा इतनी हिम्मत रही कोई ना कि हम यहां तक सैक्रिफाइस कर सके, पर परमात्मा ने दूसरा तरीका अपना दिया कि तुम अपना लगे रहो, एक दिन अवश्य होगा। अब जैसे विश्वास करने के दो तरीके होते हैं, एक तो यूं मान ले कि जो सामने वाला कह रहा है यह बात सच्ची होगी, और नहीं फिर उसके बताए अनुसार कुछ करके प्रैक्टिकल देख ले तो वो भी बात फिर वह सच्चाई तो ऊपर आएगी। जैसे एक किसान था और एक सेठ के पास अपनी फसल बेचकर आता था मंडी में, और उसका आड़ती था पक्का और नहीं जाता था कहीं पर। एक दिन क्या हुआ कि जब वो फसल लेकर गया 2-3 महीने 4-6 महीने के बाद, तो पता चला कि उस सेठ की दुकान बंद है। पूछने से कारण का पता चला कि उसका दिवाला निकल गया, वो अब आड़ती नहीं रहा। तो उसका मित्र भी हो गया था वो बहुत अच्छा। अब उसके पास गया, उसके कुछ पैसे भी देने थे, कुछ उधार ले जाता था उससे वो किसान। उसके घर गया सेठ के, उससे पूछा सेठ जी क्या बनेगी, भाई बहुत बुरा हाल हो गया, मेरा तो घाटा लग गया बिजनेस में बहुत गना और मेरा दिवाला निकल गया, रोजी रोटी को भी दूभर हो गए, कुछ रास्ता बता मेरे को मित्र। अब किसान को तो अपने ही प्रोसेस का पता था, प्रोसीजर का। कहने लगा भाई मैं तो अपना खेती बाड़ी के बारे में बता सकता हूँ और तेरी मदद कर दूंगा जितना मेरे से हो सकेगी। आप वहाँ खेती कर लो, हमारे गांव में चलो, आपको कुछ ठेके पर कुछ मैं अपनी जमीन बहुत है वैसे दे दूंगा और आप उसमें बोलो, बीज भी उधारा दिवा दूंगा, उसको जमीन को बहाने वाले व्यक्तियों को भी रोक दूंगा, 2-4 महीने तेरे को पैसे नहीं लेंगे और अपना कर लो आप फसल। उसने सोचा चल भाई ठीक है, जब ये इतना साथ दे रहा है वो चला गया किसान के साथ। अब किसान ने बताया कि ये 10 एकड़ जमीन है, इसको पहले हल से बहा दे, इसका घास खत्म हो जाएगा। घास खड़ा था उसमें, तो उसने किसी किराए के हाली को लिया, उससे बहा दिया। अब कुछ दिनों के बाद उसमें फिर घास हो गया, तो किसान ने कहा कि इसको एक बार फिर बहा दे। उसको कई बार बहाना पड़ता है, अक्सर तरह कुछ ऐसे हैं। उसके बाद समय आने पर फिर उसमें वर्षा होगी, वर्षा होने से पर कहा कि अब इसमें बीज बो दे, गेहूं बो दे। उसने गेहूं बीज दिया या बाजरा बीज दिया। अब वो तो लाला जी था, रोजाना के 200-400 रुपये लेता था, गले में तो उठाता था। हर वहाँ चवन्नी नहीं आ रही, रोज खर्च ही खर्च हो रहा है और डेली लिख रहा है। बाई वाले ने लिए 5 रुपये, दूसरी बार लिए 5 रुपये, तीसरी बार लिए 5, 15 रुपये तो खर्च हो लिए उसके, और अन इनकम अभी कोई आशा नहीं। जब उसने गेहूं बीजे, गेहूं का भी हिसाब ला लिया, बीज 50 रुपये का बीज गेहूं का, वो भी लिख लिया। उधार थे, देने तो थे ही उसने सोचा बड़ी बात बिगड़ी भाई, आता कुछ नहीं, जा ही रहा है। फिर देखा वो गेहूं बोने के बाद क्या देखा, खेत में सारे में घास उग गया। उसको पता था नहीं प्रोसेस का, वो सारे में गेहूं उग गए थे, सारा हरा भरा हो रहा, और वो माथे बात लाए बैठा। उसने ये सोचा था इसमें फिर घास जाम गया, मित्र कहेगा इसने फिर बवा दे। तो किसान भी घूमता फिरता चला गया देखने के लिए अपने मित्र की खेती, देखूं कैसी लगी है, बहुत बढ़िया लगी थी। तो उसने पूछा भाई कैसे बैठा है सेठ जी, ऐसे क्यों चिंतित है। कहने लगा भाई मित्र मैं तो जाऊँ अपने घर में, क्या बोला फिर घास जाम गया, इसमें आप कहोगे फिर बवा दे, इसमें 5 रुपये फिर लगेंगे। तब वो हंसा उसका मित्र के नहीं ऐसी बात नहीं है, अब नहीं कहूंगा बहाने के लिए, अब तो ये फसल उगी तेरे, ये फसल है, गेहूं होंगे। अब उसका ना जच्चे, क्योंकि उसको पता नहीं था कि गेहूं भी बनेंगे कैसे, इसमें गेहूं तो मिट्टी में डाल दिए, सारे खराब हो गए। वो तो उनको देख रहा कि गेहूं तो खराब हो गए। अब कहने लगा तो विश्वास रख। उसको विश्वास यूं था कि उसका साथी भी ऐसा ही कर रहा था, अक्यों भी ऐसे बोल रहा था, थोड़ा दिल डट रहा था, पर जचा कती नहीं थी। और जब वो परिपक्व हो गए गेहूं, 40 मन गेहूं डाले थे 1 एकड़ में, और 40 किलो, और फिर वहां निकले काफी 20-30, उसमें ऐसे होते थे 20-30 मन।
तो जब वो गेहूं पक गए, उसमें बाली आली, बाली को उसने फोड़ कर देखा, उसमें गेहूं थे। ओहो हो, तब उसको विश्वास हुआ कि सच में जो मित्र कह रहा था आज वो सारी सच्ची पाई। तो अपने आत्माओं, ऐसे ही ये जो ज्ञान है आप प्रथम बार सुन रहे हो, और इस भगवान के विषय में भी आप प्रथम बार सुन रहे हो। बहुत से, क्योंकि प्रथम समझो, जिसने अब ज्ञान लिया, यहां से उपदेश लिया, वो प्रथम ही समझा जाता है। तो दास जो आपको बता रहा है, दास ने भी वही काम किया है जो आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, और फिर आपके साथियों को भी ये लाभ हुए हैं। तो आप इनको देखकर और इस ज्ञान को आधार बनाकर ये करते रहना, एक दिन विश्वास आप पे हो जाएगा। तो इस प्रकार हम जो साधना किया करते थे वो गलत करते थे। अब जैसे आजकल एक बहुत दुर्दांत घटना घटी हुई है, आत्मा रो रही है, उन अपने भाई बहनों की मृत्यु के ऊपर दुख हो रहा है। कबीर साहब कहा करते, साच कहूं तो जग माने नहीं, साच कहूं जग मारन धावे, और झूठ कही ना जाई हो। और साच को ये मानते नहीं, झूठों जगपति आई हो। इन झूठों पर विश्वास किए बैठे इन आचार्यों और शंकराचार्यों, संतों, मंडलेश्वरों, नकली ऋषियों और भय ऋषियों और संतों और सदगुरुओं पर ये गलत ज्ञान दे रहे हैं, गलत साधना बता रहे हैं। कहते हैं तीर्थ व्रत करें तरबीता, और वेद पुराण ये पढ़त है गीता। इनको ज्ञान नहीं, और ये इन तीर्थ व्रतों को जो कर रहे हैं, ये सारी शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये अच्छी नहीं। तो अभी हम सुन रहे हैं, खबरें सुन रहे हैं, केदारनाथ नाम का एक धाम है जो हिंदुओं के लिए परम पूज्य और मोक्ष का स्थान बताया गया था नकलियों द्वारा। और वो श्रद्धालु जैसे ही गुरुजी बताते हैं, बच्चे तो वैसे ही करते हैं, विद्यार्थी वहां चले गए। अब वहां पर सुनने को आ रहा है कि 20,000 व्यक्ति तो मर चुके हैं। वो पुजारी वो वहां गए थे भक्त। अपने आत्माओं, सबसे बड़ा हादसा है इस कलयुग का युग, जहां पर इतने भगत मर गए हों, और आसपास के वैसे बहुत से लोग भी मारे गए जो वहां रहा करते थे, वो भी उस अमरनाथ के पुजारी थे। तो इन धामों की स्थापना कैसे हुई? अपने आत्माओं, आज आपको एक ऐसे धाम जैसा जगन्नाथपुरी नाम का जो धाम है, उसके विषय में दास जानकारी देगा। अमरनाथ के बारे में, अमरनाथ धाम के बारे में, वैष्णो देवी के धाम के बारे में, स्थान के बारे में, तीर्थ के बारे में, और भी अन्य बहुत से। ये तीर्थ कैसे बने, दास ने बहुत बार आपको समझाया है और उनको आपने सुना भी है। आज आपको बताते हैं कि वो जगन्नाथपुरी के अंदर जगन्नाथ धाम कैसे बना। क्योंकि हमें लोकवेद सुना रखा था, सारी झूठी कथा सुना रखी थी, और वो परमात्मा स्वयं आकर सच्चाई बताते हैं और अपने ऊपर सारी आप ही समझाते हैं हमें, एक दास बन के, अपने आप को एक भगत दिखा के। और क्या कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले एक दीपक दे दिया हाथ। कबीर साहब कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ। लोकवेद माने अक्षेत्र, उस लोक में, उस स्थान में, उस देश में चल रही परंपरागत साधनाएं जो सत्य ना हो, सदग्रंथों से मेल ना खाती हो, उसको लोकवेद कहते हैं। ये दास पहले श्री कृष्ण श्री विष्णु जी का पक्का पुजारी था, इष्ट रूप में मानता था, समर्पित था। साथ में हनुमान जी का पुजारी, शंकर भगवान का पुजारी, बाबा श्याम जी का पुजारी, जो परंपरागत पूजाएं थी। और मंगलवार का व्रत 25 वर्ष रखा इस दास ने। सालासर एक धाम है चूरू जिला में, स्थान है मंदिर हनुमान जी का, वहाँ जाया करते। वहाँ पर इसी बूंदी सी मूर्ति रखी है जो पत्थर से की शकल ना उसकी कुछ भी कोई ना, और वहाँ माथा टेक टेक रगड़ रगड़ का हमने पत्थर घिसा दिए। अब हमें तो भगवान चाहिए था, आज पता चला वो लोकवेद था। और परमात्मा के प्यारे हंस सतगुरु मिले स्वामी रामदेवानंद जी, उन्होंने दास का अंधेरा हटा दिया और साथ में तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, बेटा इस चांदने में चलिए, रोशनी में भटकना मत मार्ग से। और जो घर में सुख हो रहे थे, उन साधनाओं के करते करते दास ने सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किया, सर्विस प्राप्त की, इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर जूनियर इंजीनियर की। विवाह हुआ, 2 बेटे 2 बेटी हुई,
बड़ी खुशी मनाई और ये सोचा कि ये भगवान हनुमान और ये श्री कृष्ण और ये हमें सब कुछ दे रहे हैं। अब इस तत्व ज्ञान की रोशनी से पता चला कि हमें तो अपना केवल प्रारब्ध मिल रहा था और जिन पूजाओं को हम कर रहे थे उनको करते करते हमारे साथी वहीं के वहीं पड़े, उनका कुछ भी ना हुआ, उनको क्यों नहीं लाभ मिला। ये आज आंखें खुली, वो जो तत्व ज्ञान रूपी दीपक मिल गया। तो परमात्मा कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। ये भी परमात्मा कहते हैं तत्व ज्ञान रूपी दीपक की रोशनी में चलेंगे हम, सीधे गड्ढों में नहीं गिरेंगे, झाड़ों में झंखाड़ों में नहीं फंसेंगे, यानी अज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे। हम तत्व ज्ञान के आधार से अपना जीवन भक्ति रूपी सफर तय करेंगे। तो अब आपको जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना कैसे हुई। पुण्यात्मा, जैसा कि दास ने कथा सुनाई थी कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बनाना था और उस पुल वो बना नहीं पा रहे थे, इसलिए समुद्र में घुटनों पानी में खड़ा होकर के प्रार्थना की। 3 दिन जब नहीं माना, समुद्र तट से मस नहीं हुआ, तो उसने कहा भाई लक्ष्मण मुझे अब मेरा अग्नि बांध दे। और ये समुद्र इस अभिमानी रावण का संग पाकर ये अभिमानी हो गया, उसका पक्ष कर रहा है, ये रास्ता नहीं दे रहा मुझे। और उसने तीर दिखा के और उसको फूकना चाहा था अग्नि बाण से, उसी समय विपर रूप धारण करके आया था और प्रार्थना करी थी कि ऐसा काम करो लाठी भी ना टूटे, सांप भी मर जा। कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं, उनके हाथ में ये पावर है, उनके हाथ से पत्थर तर जाएंगे, आप ऐसा ना करो, मुझे ना फूको। फिर नल नील के हाथ में शक्ति तो थी, लेकिन उस दिन उनमें भी अभिमान छा गया था। वह परमात्मा मुनिंदर जी की द्वारा दी हुई थी, कबीर साहब की दी हुई थी शक्ति, वह क्षीण होगी। फिर उनके दुख का निवारण करने के लिए स्वयं परमात्मा आए थे, मुनिंदर रूप में प्रकट थे, ऋषि मुनिंदर रूप में। तब वहां के पहाड़ को हल्का कर दिया था परमात्मा ने, एक रेखा खींच दी थी चारों तरफ, तब वो पुल बना था। अब क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी चले गए, श्री कृष्ण के का तो नाश हो गया था, कुल नाश हो गया था श्री कृष्ण जी का, दुर्वासा जी के श्राप से आपस में लड़ मरे थे। पूरा यादव नर यादव कति खत्म हो गए थे। जो गर्भवती बहनें थी वो बची थी, वो संतान बच गई थी, वो तो गर्भ में थी। और श्री कृष्ण भी मारे गए थे तीर के माध्यम से। एक पारधी ने विषाक्त तीर मार दिया उनके पैर में। और वो कौन था? वो त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी थे, उस समय वो बाली था, सुग्रीव का भाई बाली था, जिसको श्री राम रूप में श्री विष्णु जी ने धोखे से मारा था वृक्ष की ओट लेकर। तब उससे कहा था कि मरते समय कि आप तो विधि विधान को जानने वाले हो, आपने मुझे धोखे से मारा है, आपने बदला देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा था मैं द्वापर युग में आपका बदला दूंगा। तो वही बाली तो बना था पारधी शिकारी, और श्री कृष्ण श्री राम वाली आत्मा थी ही श्री विष्णु जी। तो उसके पैर में विषाक्त तीर मार के ऐसे ही धोखे से उनकी मृत्यु की थी। उसके बाद वो नगरी ज्यों की त्यों सुनसान पड़ी थी, और वहां यादव की जितनी पत्नियां थी उनको लेकर के अर्जुन इंद्रप्रस्थ में आ गया था। रास्ते में कुछ भीड़ों ने लूट ली थी, कुछ उनके गहने लूट लिए थे। वो बहुत लंबी कहानी है, ये प्रसंग दूसरा है। और एक दिन उड़ीसा में एक इंद्र दमन नाम का राजा था। वो भगवान श्री कृष्ण का पुजारी था, परम भक्त था। स्वप्न के अंदर श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए और कहा कि इंद्र दमन एक मंदिर बना दे और जगन्नाथ नाम रख देना उसका। और एक ध्यान रखना, उसमें कोई मूर्ति ना हो, उसमें कोई पाखंड पूजा नहीं होनी चाहिए। और उसके अंदर एक विपर छोड़ देना ब्राह्मण विद्वान, और उसके अंदर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करे, सदग्रंथों का ही आधार बनाकर वो ज्ञान देता रहे। कोई पाखंड पूजा मत करना, उसमें कोई मूर्ति स्थापना मत करना। और उन्होंने खुद जाकर स्वप्न में इंद्र दमन को ले जा करके वो स्थान दिखाया जो समुद्र के किनारे पहाड़ पे था, थोड़ा सा पहाड़ी है, कि यहां बनाना।
अब ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी चले गए। इंद्रदमन सुबह उठा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। अपनी पत्नी से कहा कि मुझे आज स्वप्न में परमात्मा दिखाई दिए थे। सारी कहानी बताई और कहा भगवान ने कहा कि एक मंदिर बना दे, और वो स्थान भी दिखाया मेरे को कि यहां बना दे, जगन्नाथ नाम रख देना। उसमें मूर्ति नहीं होनी चाहिए, पाखंड पूजा नहीं होनी चाहिए, कोई विपर छोड़ देना, वो कथा सुनाया करेगा। उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी, वह बड़ी खुशी हुई कि हो हमारे तो भाग जाग गए। अब फिर भगवान ने कह दिया तेरे पास सारा संपन्न है, सारा धन है, बहुत पैसा है, और कर दे शुरू। तो इंद्रदमन ने बहुत से कारीगर बुलाए, उनसे नक्शा तैयार करवाया और जाके कहा कि यहाँ भगवान पहुंचे, वहां पर घूमते फिरते, और बताया कि यहाँ बताया था ये स्थान, मंदिर बना दे। अब कारीगरों ने तो दर्दी नीम ज्यों की तो, और मंदिर बना के तैयार कर दिया। अब जो ही मंदिर बनने को बन चुका, अगले दिन पूजा करनी थी। उसी दिन समुद्री तूफान उठा, बहुत भयंकर, जैसे साइक्लोन कहते हैं। कई बार आता उड़ीसा के अंदर तो बहुत तबाही मचा देता है, ढा देता है मंजिले मंदिरों उनको, मंजिलों को, मकानों को। ऐसा तूफान उठा 40 फुट ऊंचा, बहुत स्पीड का, ऐसे घूमता हुआ, और मंदिर को खत्म कर दिया, नामो निशान मिटा दिया। दूसरी बार फिर बनाया, दूसरी बार भी ऐसे ही हो गया, ऐसी स्थिति में आती। तीसरी बार फिर बनाया, ऐसे ही। चौथी बार फिर बनाया, क्योंकि आदेश था भगवान का। अपने दुर्भाग्य को कोस रहा था कि भगवान के आदेश का मैं पालन नहीं करा। कहने का भाव ये है कि खजाने का कोस भी खत्म हो गया, और 4-5 बार मंदिर ने, ये समुद्र ने ऐसी ही घटना कर दी। राजा बड़ा चिंतित हुआ कि भगवान ने एक सेवा दी थी, मैं वो नीच कर नहीं पा रहा, दुष्ट हूं, दुर्भाग्य है मेरा कि मुंह दिखाऊंगा भगवान को उसके गोलोक में जाकर। उसकी पत्नी कहने लगी कि चिंता ना करे, मेरे पास मेरे गहने रखे कितने, मैं क्या करूंगी, आप इतनी चिंता करें, और भगवान के दिए हुए इनसे करते। तो उसने सारे गहने बेच के और फिर शुरू किया। मंदिर बन रहा था, इतने में गोरखनाथ जी आ गए, क्योंकि वो पहचान तो उसको सके नहीं। परमात्मा ने, कबीर जी ने बताया कि वो गोरखनाथ थे, एक सिद्ध पुरुष थे। राजा से कहा कि राजा, इतना बढ़िया मंदिर बना रहे हो, उसमें मूर्ति होनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण और उसकी बहन सुभद्रा की और बलराम की। बगैर मूर्ति के मंदिर कैसा? उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि भगवान ने स्वप्न में मुझे मना किया था कि स्वप्न तो स्वप्न ही होता है, हमारे आदेश का पालन करो। ला कर ली। राजा डर गया, भाई कि देखा ये कोई दुराशीष ना दे दे साधु। तो राजा ने कहा जी जैसे आपकी इच्छा, और कहा चंदन की लकड़ी से बनवाना। क्या अच्छा जी। अब कारीगर खोजे, अब मूर्ति बनाकर तैयार करें। तैयार होते होते बिल्कुल तैयार हो जाए मूर्ति, ऐसे बिखर जा, सारी टूट जा, टुकड़े टुकड़े हो जाते। 2-3 बार ऐसे की, ऐसे टुकड़े टुकड़े होगी। राजा बहुत चिंतित हुआ कि उधर वो सिद्ध पुरुष है, यदि ये मूर्ति नहीं बनवाई तो यूं कहेगा तू पहले नाट्य था और तेरी नीत में खोट है, मुझे श्राप देगा। राजा की नींद हराम होगी। उधर से मंदिर की चिंता, उधर से पर ये मूर्ति नहीं बन रही है। अब परमात्मा एक कारीगर का रूप बना के, वृद्ध कारीगर जैसा नरसी के पास आए थे, और वहां एक वृद्ध कारीगर, कति वृद्ध 86 वर्ष की आयु दिखा रहे हो, जैसे लीला करे, और कहा राजन मैं बड़ा अनुभवी कारीगर हूं, और मैंने बहुत से ऐसी लकड़ी तंदन का बहुत बड़ा मास्टर हूं, और मैंने सुना है कि यह मूर्तियां बन नहीं पा रही, मैं मूर्ति बना दूंगा। राजा ने बड़ी खुशी हुई कि अनुभवी व्यक्ति दिखा है और मेरी शायद बात बनेगी। कहा जी ठीक है बनाओ, अभी मंगा देता हूँ चंदन की लकड़ियां। कहने लगा मुझे एक कमरे में बंद कर दो, जब तक ये मूर्ति ना बन जाए मैं बाहर नहीं निकलूंगा। वैसे नहीं बनेंगी ये मूर्तियां, और अब बनने के बाद मैं अपने आप आ जाऊंगा, चिंता मत करना, और तुम बीच में मुझे डिस्टर्ब ना करना। डिस्टर्ब करोगे तो मूर्ति जो कि तो जितनी बन चुकी होंगी उतनी रह जाएंगी। राजा बोला जी ठीक है जैसे आपको। उसका भोजन पानी अंदर रखवा दिया सारा। अब वो नाथ जी आ गया,
जब मूर्ति बनते हैं कमरे में भगवान ने बैठे 4-5 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए थे। उसने राजा से पूछा कि क्या मूर्ति बनाई? राजा ने कहा जी हम बहुत ट्राई कर रहे हैं, देखो बहुत सी मूर्ति बनाई है, कारीगर बैठे थे वो भी बुला रखे थे, बुला लिए, ये बना रहे थे, ये टूट जाती हैं, देखो भगवान कितनी, एक नाथ जी कितनी लकड़ी खराब होगी है, तो अब क्या, अब कैसे चलेगी? बनवानी हो, अवश्य बनवानी है। जी बनवा रहा हूँ, एक कारीगर है बहुत अनुभवी और वो बना रहा है मूर्ति। तो नाथ जी ने कहा मुझे दिखाओ पहले, बनने के बाद उसमें कोई डिफेक्ट होगा, अभी तो जल्दी मंदिर तैयार होने वाला है, फिर रखनी पड़ेगी, कोई डिफेक्ट होगा तो मैं ठीक करवाऊंगा, ऐसी ऐसी वैसी मूर्ति थोड़ा रखने दूंगा। तो उन्होंने बताया जी, कारीगर ने कहा कि जब तक मैं मूर्ति नहीं बनेगी मैं बाहर नहीं आऊंगा, और बीच में तुमने मुझे छेड़ दिया तो मूर्ति वही की वहीं रह जाएंगी। नाथ जी कहने लगे ऐसी कोई बात है, खुलवाओ इस दरवाजे को। अब खटाखट खटखट करे, कारीगर दरवाजा खोलो, कारीगर दरवाजा खोलो, नहीं खोला। तो उन्होंने सोचा, नाथ जी ने कहा कि हो सकता है बूढ़ा आदमी मर गया हो, तुम अच्छे व्यक्ति हो, दरवाजा तोड़ दो। और दरवाजा तोड़ दिया, वहां कारीगर था ही नहीं। वह मूर्ति जितनी बन गई थी उनके हाथ हाथ बनाने रह रहे थे, वह न्यू के न्यू रह गए। तीनवा के वह टूंड और पैर के पंजे, वो तीनवा न्यू हाथ टूंड न्यू के न्यू, कारीगर था नहीं। अब नाथ जी कहने लगे, अब राजा कहने लगा जी और बताओ अब क्या करूं? तो अन्य कारीगरों ने बताया जब इसके ऐसे भी लगा दी ना सारी टूट जाएंगे। नाथ जी तो खिसे गया, रख दो नो की नो, मूर्ति अवश्य रख दो। अब वो मूर्ति नो की नो तो रखी है ठाके। अब क्या हुआ कि वो मंदिर बनकर तैयार हो गया, और उधर से उसने मंदिर बनाने से हाथ खड़े कर लिए, सरेंडर कर दिया था राजा ने। तब उसकी रानी ने कहा कि ऐसे करो मेरे गहने ले लो, इससे बनवा लो। कहने लगा गहने लेकर भी बनवा दूंगा, पर ये समुद्र पता नहीं कौन से जन्म का दुश्मन है मेरा, ये उबड़ते ही आले है ऊपर। तो स्वप्न में भगवान दिखाई दिए श्री कृष्ण जी ने। उससे पहले परमात्मा आए स्वयं एक वृद्ध रूप बनाकर, वृद्ध अवस्था में बड़े ऋषि उम्र के साधु संत का रूप बनाकर, हाथ में माला और छड़ी ले रहे हाथ में, और आके कहने लगे राजन क्यों चिंतित हो आप? राजा ने बताया कि महाराज जी ऐसे ऐसे मंदिर भगवान दिखे थे स्वप्न में श्री कृष्ण जी, उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि मंदिर बना दे इस स्थान पर, समुद्र के पास बनाना जहाँ गहरा समुद्र हो। और मैंने उनके आज्ञा अनुसार मंदिर बनवा लिया। और समुद्र पता नहीं के दुश्मनी बरत रहा है मेरे साथ, तभी तोड़ देता है। 3, 4, 5, 6 बार बना लिया मैंने, मेरा तक कोष भी खत्म हो गया। अब कैसे बनाऊं महात्मा? परमात्मा ने कहा कि मैं इस समुद्र को रोकूंगा, अब ये नहीं आएगा, तू मंदिर बनवा। उसकी पत्नी ने फिर सहारा दिया कि मैं गहने दे दूंगी, अब बना लो। लेकिन इंद्र दमन राजा की हिम्मत नहीं पड़ी थी, उसका दिल टूट चुका था। 1-2 बार घटना हो जाए आदमी उसी में दिक्कत में बहुत चिंतित हो जाता है। तो सपने में श्री कृष्ण दिखाई दिए, या खेल सारे मालिक के ही थे, आपका बना कृष्ण रूप बनाया और कहा कि इंद्र दमन जो महात्मा तुझे कल मिला था वृद्ध, इसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है, आप इसको खोज कर इसके चरणों में प्रार्थना करना और ये समुद्र रोक देगा, आप इसकी बात पर विश्वास करना। अब इंद्र दमन सुता उठते अपनी पत्नी से, सुबह उठते कहा अपनी पत्नी से कि ऐसे ऐसे श्री कृष्ण जी दिखाई दिए थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सर साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? हिना। हिना जी कहाँ से आए हैं आप? मैं शाहबाद डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से भक्ति लेने से पहले हम सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे। जैसे कि बचपन से ही मैं मंदिर में रहती थी, तो मतलब वहाँ पे हम, जैसे शिव जी का मंदिर था तो हम वहाँ पे पूजा करते थे, पूरी आराधना करते थे, सभी को इष्ट रूप में मानते थे, देवी की भी पूजा करते थे, नवरात्रे रखते थे और अखंड ज्योत जलाया करते थे।
तो जैसे आम समाज सब साधनाएं करता है, भक्ति करता है, कृष्ण जी को लड्डू गोपाल के रूप में 8 साल मैंने रखा अपने पास। तो ये सब भक्ति साधना मैं किया करती थी, लेकिन इन सब भक्ति साधना को करते करते आज तक मेरी जिंदगी के अंदर कोई भी सुख नहीं आया। हिना जी, जैसा कि आपने बताया कि हिंदू धर्म में प्रचलित आप सभी साधनाएं कर रहे थे, जब आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाएं कर ही रहे थे तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर, मैं भक्ति साधना करती तो थी, देवी देवताओं की करती थी, दुर्गा को पूजती थी, कृष्ण जी को लड्डू गोपाल के रूप में 8 साल तक मैंने रखा। तो पर उनसे मुझे कभी भी लाभ नहीं मिला। मेरी ज़िंदगी में मतलब बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए। हमारे घर में जैसे मेरी नानी जी थे, वो इतने साल से मैं उनको छोटी सी बचपन से ही देखती आई थी कि मेरी नानी जी जो थे वो शंकर जी की सवेरे 3 बजे 4 बजे उठ के मंदिर की पूरी सफाई करनी उन्होंने, सारा मतलब मंदिर पूरा धोना उन्होंने, अच्छे से पूजा करनी उनकी। लेकिन फिर भी उनके साथ क्या हुआ कि वो 14 साल उनको पैरालाइज हो गया और वो 14 साल बेड पे पड़ी रहीं। और हम लोगों ने फिर उनका मतलब किया ये सारा कुछ, जो बेड पे वो पड़ी हुई थी, वो अपने आप लैट्रिन बाथरूम नहीं जा सकती थी। मतलब इस साधना को करके हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन जब से मैं संत रामपाल जी की इस भक्ति में मार्ग में जुड़ी हूँ, तो मुझे सुख ही सुख मिले हैं मालिक की दया से, क्योंकि सच्चा रास्ता पता चला है कि सद्भक्ति क्या है, सच्ची भक्ति क्या है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर, छोटे मोटे लाभ तो बहुत ज़्यादा हैं, रोज ही कोई ना कोई लाभ मिलता रहता है परमात्मा की दया से, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से, बताई उनकी भक्ति के अनुसार। तो लेकिन मोटे मोटे लाभ मैं आपको बता दूं कि मैं 3 साल हो गए थे मेरी शादी को, पर मुझे बेबी ही नहीं था। तो मैंने जैसे ही 15 फरवरी 2020 को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, उसके 1 महीने बाद ही मैं दंडवतम कर रही थी, तो मैं परमात्मा मुझे दिखे, संत रामपाल जी महाराज, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज, वो मुझे दिखे और वाइट कुर्ते पजामे में थे, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे आभास कराया कि मतलब मेरे जो गर्भ में मेरे को परमात्मा ने बच्चे का सुख दिया है। तो मैं 15-20 दिन बाद ही जब मैंने अपने मतलब भगत जी से अपने पति से बात करी, चर्चा करी इस बारे में, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, देखेंगे। तो फिर जब मतलब उन्होंने फिर मेरे मतलब चेकअप वगैरह हुआ जैसे कि मेरा, तो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और मुझे परमात्मा ने बच्चे की दया करी, और आज मेरे पास 2.5 साल का बच्चा है, वो बेटा है मेरे पास आज। तो परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे बच्चे की दया करी। और तो और भगत जी मतलब रोज ना रोज कोई ना कोई लाभ तो होते रहते हैं, और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था। तो मतलब मेरे जो पति हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था, तो उन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया था, तो नाम लेने से पहले की बात है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ उसके अंदर, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया। तो बैंक से भी उन्होंने लोन वगैरह लिए हुए थे। तो मतलब सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो बताई गई भक्ति है, इसको करा मैंने। फिर उन्होंने भी 1 साल बाद नाम दीक्षा ले ली, तो उनका मतलब धीरे धीरे कर्जा उनका ख़त्म होता चला गया, और जो बैंक का जो कर्जा था, जो स्टैंडिंग था, तो वो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से बिल्कुल नील हो गया। जब हमें पता चला, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे को बैंक वालों ने फ़ोन किया और कहा कि हम आपके घर आ रहे हैं और आपको मतलब हम आपके घर से सारा सामान उठा के ले जाएंगे। तो मतलब मैं और मेरे पति दोनों, मैं तो परेशान नहीं हुई क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था, और मेरे भगत जी को बस, मेरे पति को बस कुछ ही समय हुआ था संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हुए, तो उनका विश्वास अभी थोड़ा डगमगा रहा था कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि हाँ भी ये मतलब सब कुछ सही हो जाएगा। और मैं उनको कह भी रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप परेशान ना हो, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज की बताई गई सच्ची साधना है, भक्ति है जो हम करते हैं, और परमात्मा का साथ है, कबीर परमात्मा का साथ है हमारे साथ, तो हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी वो परेशान हो गए और उन्होंने मेरे को कहा कि तू कहीं चली जा, अगर कोई यहाँ पे कोई आएगा तो यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा, उनको हमारा कोई सामान नहीं लेके जा पाएगा। तो मतलब बल्कि मेरे जेठ वगैरह से भी उन्होंने बातचीत करी, नीचे ही रहते हैं हमारे पोर्शन में, तो उनसे भी बातचीत करी। वो कह रहे कोई बात नहीं, तुम लोग घर से चले जाओ और हम यहाँ पे संभाल लेंगे पीछे से अगर कोई आया तो। लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारे घर पे कोई नहीं आया, और मैं रोती हुई घर से आई थी कि परमात्मा मैं आपके यहाँ शरण में आ रही हूँ और मेरे ऊपर ऐसा कष्ट आया, परमात्मा इस परेशानी को दूर करना। और मालिक ने इतनी रजा करी कि वो हमारा बिल्कुल ही नील कर दिया, और हमारे पास बिल्कुल नील की रिपोर्ट आई, हमारे उसके अंदर कोई कागज नहीं मिले, कुछ नहीं मिला उनको। और आज की उस दिन की तारीख है और आज की तारीख है कि हमारे पर जो कष्टी आई थी ना, परमात्मा ने ऐसे दूर कर दी कि जैसे पता नहीं, परमात्मा बस वही जानते हैं।
तो और भी बहुत लाभ हुए हैं। तो मतलब हमारे को कर्जे से मुक्ति मिली और हमारे घर में जो क्लेश हुआ करते थे, परेशानियां इतनी थी, मेरे हस्बैंड की और मेरी आए दिन लड़ाई झगड़ा हुआ रहता था। और मेरे ऊपर भी मतलब पीछे से मेरे मायके साइड से केस चल रहा है मेरा, लेकिन आज मुझे उस केस की कोई चिंता नहीं है। हमारी प्रॉपर्टी का केस है वो, कि मैं मतलब मेरी मासी जी ने मुझे गोद लिया हुआ था और मेरे मामा जी ने हमारी प्रॉपर्टी पे ना मेरी शादी के बाद कब्जा कर लिया था उस प्रॉपर्टी पे। और मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, इतनी परेशान रहती थी कि मैं अपने आप के साथ कुछ कर लूं, अभी सुसाइड करने चली जाऊं, मैं अपने आप को मार लूं, बस खत्म कर लूं अपने आप को। तो उससे भी परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से उसमें भी मेरे काफ़ी सुधार आया। मैं उन परेशानियों से काफ़ी उभरी हूँ और मैं आज सुखी जीवन जी रही हूँ और बिल्कुल शांतिपूर्वक। जो लड़ाई झगड़ा हमारे घर में हुआ करता था, आज इस सद्भक्ति से, संत रामपाल जी की बताई गई सद्भक्ति से मेरा घर में बहुत ज़्यादा सुख शांति है। और मतलब हम प्यार से अच्छे से रहते हैं अपने घर में। और जो आर्थिक परेशानियां थी हमारे घर में, कि हमारे घर में मतलब पैसे हमारे घर में होते नहीं थे, क्योंकि कर्जा इतना हो गया था कि जो भी सैलरी आती थी मेरे पति की वो सारी कर्जे में चली जाती थी। तो हमारे को मतलब एक चीज़ लेने के लिए भी बड़ी परेशानी हो गई थी। तो आज परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आज किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, भंडारे भरे हुए हैं। जैसे परमात्मा कहते हैं कि हाँ बेटा, सारा सामान बेटा सतलोक से आता है यहाँ पे, तो वही भंडारे भरे हुए हैं हमारे घर में भी आज मालिक की दया से, सतभक्ति से। हिना जी, जैसा कि आपने बताया कि हिंदू धर्म में प्रचलित आप सभी साधनाएं कर रहे थे, उन साधनाओं को करते करते भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, उल्टा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपको अनेकों लाभ मिलने लगे। तो आप क्या कारण मानते हैं कि पहले जो आप साधनाएं कर रहे थे, उन साधनाओं के करने से आपको कोई लाभ नहीं मिला और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अनेकों लाभ मिल रहे हैं? क्या कारण मानते हैं? सर, पहले साधना से लाभ इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि हमने अपने सदग्रंथों में जो बताई गई विधि है उसके अनुसार हमने देवी देवताओं की साधना नहीं करी। गीता जी हमारी क्या कह रही है, वेद क्या कह रहे हैं, उसमें क्या लिखा है, हमने कभी इस चीज़ की तरफ देखा नहीं। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे सदग्रंथों को खोल खोल के दिखा दिया कि देखो यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, परमात्मा की भक्ति ऐसे करनी है, साधना ऐसे करनी है। तो आज तभी हमें जब सत साधना मिली है तो इससे हमें लाभ मिल रहा है। और पहले हम बिल्कुल भी सदग्रंथों के अनुसार भक्ति नहीं कर रहे थे, इसलिए हमें लाभ नहीं मिल पा रहे थे। हिना जी, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो लोग आपकी तरह परेशान हैं, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं सबसे यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि सभी भाई बहन, सभी हम एक ही परमात्मा की बच्चे हैं। तो सभी संत रामपाल जी जो ज्ञान बता रहे हैं, जो वेदों के अनुसार, गीता के अनुसार, सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार जो साधना बता रहे हैं वही सच्ची साधना है, उसी से ही लाभ मिलेगा। तो मैं सबसे यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि सभी इस ज्ञान को समझें, जानें और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके अपना मोक्ष प्राप्त करें। जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना, उसको प्राप्त करें। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है, वो उनसे कैसे नाम दीक्षा ले सकता है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना आज बहुत ज़्यादा सरल हो चुका है। उनका आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके आप संत रामपाल जी महाराज जी सर्च करके, और वहाँ पे मतलब सत्संग, जैसे यूट्यूब पे आप संत रामपाल जी महाराज लिखोगे, वहाँ पे उनके सत्संग चलते हैं। सत्संग के नीचे पट्टी आती है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर है सारे आश्रम वगैरह के। तो आप वहाँ पे फ़ोन करके अपने आसपास के, जो आपके जिला के, ब्लॉक के जो भी आसपास होंगे नामदान सेंटर, तो वहाँ पे आप कॉल करके वहाँ से नाम दीक्षा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जी, धन्यवाद आपका। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।